जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग इंटर का फाइनल परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए दोस्तों बिना स्किप किए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा में हड़प्पा, तीसरा में धोलावीरा और चौथा में कालीबंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आंसर देना है मोहनजोदड़ो। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था बोलने से आंसर दीजिएगा राखालदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था तो दोस्तों आंसर देना है 1922 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता का उल्लेख है। किस देवता का उल्लेख है दोस्तों ऋग्वेद में तो याद रखिएगा इंद्र देवता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है गौतम बुद्ध से कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, महाजन पदों की संख्या कितनी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। महाजन पदों की संख्या 16 थी। कितना महाजन पद थे दोस्तों तो 16। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा तो ऑप्शन बी अशोक और कलिंग। कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोडरमल। टोडरमल अकबर की राजस्व व्यवस्था को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों आईने अकबरी के लेखक थे। आईने अकबरी के लेखक कौन थे पूछने से आंसर दीजिएगा अबुल फजल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा दोस्तों तो ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1942। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास को दोस्तों महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रामायण के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। वाल्मीकि दोस्तों रामायण के लेखक हैं। क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाएगा कि रामायण के लेखक कौन है तो आंसर देना है वाल्मीकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिक्कों पर राजा की मूर्ति किस काल में मिलती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा सिक्कों पर राजा की मूर्ति किस काल में मिलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल। सिक्कों पर राजा की मूर्ति गुप्त काल में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अमरावती स्तूप किस राज्य में है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अमरावती स्तूप किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1917। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्मिथ। स्मिथ ने दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसमें दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दीजिएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो और ये जो 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो इसका आंसर होगा स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? दोस्तों तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? तो यह दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुगलकाबाद किला का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दीवान ए खालसा किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा कि दीवान ए खालसा किससे संबंधित था? तो दोस्तों दीवान खालसा भूमि राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों दीवान खालसा? तो यह दोस्तों भूमि राजस्व से संबंधित था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? दोस्तों बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दोस्तों 27 नंबर में कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह दोस्तों बंगाल से प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल से प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना
बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन दोस्तों 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। कब आया था दोस्तों साइमन कमीशन? तो भारत आया था साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 और आज के इस सेशन का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो दोस्तों आज के सेशन का ये 30 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आज हम लेकर आए थे आपके लिए टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के थे। ठीक है, कल हम लोग सेट 1 कर लिए थे, आज सेट 2 कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया 30 क्वेश्चन का। और ये सभी क्वेश्चन को दोस्तों कॉपी में रख लीजिएगा लिख कर, है ना, ताकि एग्जाम से पहले एक बार देख के जाने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए माँ मंजू एकेडमी पर। ऐसे ही हम क्लास लाते रहेंगे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम तक, तो बने रहिएगा रेगुलर, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।